जब कभी हमें कोई ऐसी चोट लगती है जिसमें बाहर से जख्म नजर नहीं आता है, तो डॉक्टर अक्सर हमें एक्सरे करवाने की सलाह देते हैं। शरीर में किसी तरह के दर्द या अंदरूनी चोट का पता लगाने के लिए सबसे लोकप्रिय तकनीक एक्सरे की सहायता ली जाती है। काले रंग की फिल्म पर दिखने वाली शरीर की हड्डियों से यह पता लगाया जाता है कि शरीर में कहां पर चोट आई है और वो चोट कितनी गंभीर है। ये बेहद जरूरी एक्सरे आज हमारे जीवन में आम हो गया है। 18 जनवरी 1896 को पहली बार एक्सरे मशीन को आधिकारिक तौर पर आम जनता के सामने पेश किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है ये एक्सरे की शुरुआत कैसे हुई थी? आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे कोई वीडियो मिस ना हो। एक्सरे की खोज अनजाने में हुई थी। एक्सरे का आविष्कार 1895 में विल्हेम कॉनराड रोएंटजेन ने किया था। बात साल 1895 की है। जर्मनी के वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन क्रूक्स ट्यूब के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि यह क्रूक्स ट्यूब क्या होती है। क्रूक्स ट्यूब असल में गैस पर रिसर्च करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह एक तरह की वैक्यूम सील्ड कांच की ट्यूब होती है जिससे बिजली पास की जाती है तो उसका रंग बदल जाता है। तो ऐसे में वैज्ञानिक विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन ने महसूस किया कि उनकी क्रूक्स ट्यूब से कई तरह तरंगे पूरी लैब में फैल रही हैं। यहाँ तक कि जब उन्होंने क्रूक्स ट्यूब को एक कार्डबोर्ड से छिपाने की कोशिश की तब भी वो रेज उससे कार्डबोर्ड के आर पार हो गई। विल्हेम ये देखकर काफी हैरान रह गए और उन्होंने इन रेज को नाम दिया एक्स-रे। इसकी वजह ये थी कि उन्हें इन रेज का नाम नहीं पता था, इसलिए उन्होंने इन्हें एक्स नाम दे दिया। विल्हेम ने अपने एक्सपेरिमेंट को एक कदम आगे बढ़ाते हुए इन रेस को अपनी पत्नी के हाथ से गुजारा और उसके बाद जो हुआ उसे देखकर वो हैरत में पड़ गए। वो अपनी पत्नी के हाथ की त्वचा के भीतर देख पा रहे थे। वो अपनी पत्नी के हाथ की हड्डियों और शादी की अंगूठी देखने में कामयाब रहे। ऐसा पहली बार था जब किसी इंसानी जिस्म के भीतर इस तरह देख पाना संभव हो सका। विल्हेम कॉनराड रोएंटगेन को उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए साल 1901 में फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एक्सरे तेजी से दुनिया भर में छाने लगा। कई कंपनियों ने एक्सरे बूथ लगाने शुरू किए। इलाज से इत्र लोग जिज्ञासावश भी शरीर के भीतर झांकने की इच्छा से इनका इस्तेमाल करने लगे। एक्सरे की दीवानगी इस हद तक बढ़ी कि जूतों की दुकानों पर एक्सरे करके लोग अपने पैर के हिसाब के जूते तक खरीदने लगे थे। जब लोगों को पता चला कि ज्यादा एक्सरे करवाने से रेडिएशन का खतरा होता है, तब जाकर इसकी दीवानगी में कमी आई। एक्सरे का इस्तेमाल अब आमतौर पर अस्पतालों या सिक्योरिटी सर्विसेज में ही देखने को मिलता है। एक आंकड़े के मुताबिक 2022 में एक्सरे मशीन की मार्केट वैल्यू 7.9 बिलियन यूएस डॉलर थी, जो 2023 तक 9.4 बिलियन यूएस डॉलर तक हो सकती है। एक्सरे आयनकारी विकिरण का उपयोग करते हैं, जो जरूरत से ज्यादा उपयोग शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, जैसे कैंसर, जेनेटिक रिस्क, स्किन डैमेज समस्या। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि इन नकारात्मक प्रभावों का जोखिम सामान्य एक्सरे जोखिम के लिए आमतौर पर कम होता है और एक्सरे का उपयोग करने के लाभ अक्सर जोखिम से अधिक होते हैं। हालांकि केवल आवश्यक होने पर ही एक्सरे करना और आयनीकरण विकिरण के अनावश्यक जोखिम को सीमित करना महत्वपूर्ण है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।